कृष्ण जो हैं, कृष्ण आ गए थे, उनकी 16,000 पत्नियाँ थीं, एक 16 लाख बेटे पैदा हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें फीमेल की तो काउंट ही नहीं हो रही है अभी। जो दुर्गा के 9 रूप है, ये जब भी बता रहे थे एक 56 करोड़ भवानी है। तो दोस्तों ये डिस्क्लेमर है, लीगल डिस्क्लेमर है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होती है, जो भी यहाँ पे स्ट्रीम होती है, हम सभी का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना होता है। अब चूँकि लीपापोती भी हो रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहने लगे हैं कि नहीं-नहीं 33 करोड़ देवी-देवता तो होते नहीं है जी, ये तो कुछ करोड़ होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं-नहीं हज़ारों में होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे पहुँच गए नहीं-नहीं 33 कोटि होते हैं। और फिर क्या कर रहे हैं लीपापोती के लिए कि भई ये 33 कोटि क्या, उसमें तो प्रकार है, टाइप है। तो भैया टाइप है तो आप बता दो ना कि हर टाइप में कितने-कितने लोग हैं, कितने-कितने देवता हैं। ये तो वर्गीकरण होता है ना। आप किसी को कह दोगे कि जैसे इस्लाम है, कह दोगे कि भई इस्लाम में 2 तरह के लोग हैं। एक जनरल तौर पे शिया और सुन्नी। तो भैया शिया और सुन्नी इससे उनकी पॉपुलेशन थोड़े पता चल रही है। आपने तो प्रकार 2 डिवीज़न कर दिया ना। आप अगर 33 कोटि बता रहे हो तो टोटल संख्या भी तो बता दो अपने देवताओं की कि कितने हैं। इसका क्या मतलब है 33 कोटि कह देने का। तो ये लीपापोती है दोस्तों। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा-सा आज खुलकर चर्चा ही कर लिया जाए ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे घबरा गए। कई सारे मैं नास्तिकों को देखता हूँ, रेशनल हैं। हिस्ट्री ना पढ़ते हैं, ना धर्म ग्रंथ खोलते हैं। हम लोग खोलते हैं तो दर्द होने लगता है उनको। और जब कहीं-कहीं कुछ बोलने जाएँगे तो 33 करोड़ बोलेंगे, वो नीचे से आके भक्त जो कहेगा नहीं-नहीं 33 कोटि नहीं जी, 33 कोटि से होता है जी, करोड़ नहीं जी, करोड़ नहीं होता है। 2-4 अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बना के रखा होगा, फेक बातें। वो कुछ गपोड़ देगा और ये अगली बार से फिर 33 कोटि कहना शुरू कर देंगे। सोचेंगे कि करोड़ कह दूँगा ना तो फिर नीचे लिखने लगेगा वो। इतने भी फट्टू लोग होते हैं। तो इसीलिए इस पर खुलकर चर्चा होनी ज़रूरी है कि माजरा क्या है? करोड़ कहना चाहिए, कोटि कहना चाहिए, ठीक है ना? ये क्लियर होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं 33 कोटि देवी-देवता का ये एक मैसेज खूब वायरल चल रहा है। इसको वायरल कराया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि भई जो ब्राह्मण धर्म है उसमें कोई 33 करोड़ नहीं रहते बल्कि 33 कोटि देवी-देवता रहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है। तो इसीलिए हम जो है ना इसको अच्छे से समझ ही लेते हैं और समझ लेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत रहेगी नहीं। अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिए इन्होंने किस तरह से बाँटा है। वो देखकर आपको थोड़ा-सा माजरा समझ में आने लगेगा कि ये पूरा का पूरा इन्होंने कौन-सा माजरा खड़ा किया हुआ है। तब तक आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी बंधु आना चाहते हैं, माजरे को सच इसका जानना चाहते हैं, वो लोग अच्छे से इसको देख लें, समझ लें। अच्छा, यहाँ पे 33 कोटि देवी-देवता जो है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य। कितना हो गए? 31 हो गए। फिर आगे क्या लिखते हैं 1 इंद्र, 1 प्रजापति। लिख दिया इनका। इनका काम था लिखना, लिख दिया 33 हो गए। अब ये 8 वसु क्या बताते हैं ज़रा सुनिए ध्यान से। 8 वसु में अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य और ये ध्रुव, चंद्रमा और नक्षत्र। अब ये बताइए कि ये सब देवी देवता हैं। इनके जो 33 कोटि के देवी देवता हैं, ये देवी देवता है। अग्नि देवी देवता है, पृथ्वी देवी देवता है, वायु देवी देवता है, हैं? अंतरिक्ष, आदित्य, ध्रुव, चंद्रमा, नक्षत्र ये सब देवी देवता हैं। ये 8 तरह के हैं। तो भैया जब आप कह रहे हो कि 33 कोटि या कोटि का मतलब प्रकार बता रहे हो, तो ये 8 वसु लिखने की क्या ज़रूरत थी? बोलते कि पहला प्रकार वसु है, अब वसु में इतने ये 8 देवता रहते हैं। ये बोलना चाहिए था ना? भई जब आप ये कहोगे कि 33 कोटि तो या तो आप 33 प्रकार बताओ और हर प्रकार में कितने देवता हैं ये बताओ। तो ये कितनी मूर्खता खड़ी मतलब कौन जाहिल व्यक्ति होगा जो ये कैरेक्टराइज़ किया होगा? ये समझिए, ये कितने धूर्त होते हैं, कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें ये लोग लिख के कितना बेवकूफ़ बनाते हैं, आप यहाँ से क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये पहला टाइप है, तो क्या पहला टाइप का ये 8 देवता हैं? भाई बिल्कुल टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकली आप सवाल खड़ा कीजिए ना, साइंटिफिक आप सवाल खड़ा करेंगे ना इन पे। तो ये पहला टाइप होना तो ये देखिए क्या लिखता है 8 वसु। अबे तो 8 वसु में ये देवता है तो सीधे कहो ना कि पहला कोटि है, पहला कोटि में 8 देवता। दूसरा कोटि रुद्र, कह दो कि ये दूसरा कोटि है, इसमें 11 देवता हैं, कहो ना भाई।
क्यों नहीं कह रहा है? कह रहा है 11 रुद्र। अरे तो रुद्र अगर दूसरा कोटि है तो इसमें 11 देवता होने चाहिए थे। देखे क्या क्या इनके कौन से देवता है? प्राण, अपान। अपान क्रिया आप समझते हैं ना? वायु का छोड़ना आना, इसी को अपान कहते हैं। अब वायु कहाँ कहाँ से छोड़ते हैं ये आप समझिए। तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त, धनंजय और 11वां जीवात्मा। समझ रहे हैं? ये जीवात्मा कभी कभी कहते हैं, कभी कभी इसी को आत्मा आत्मा करने लगते हैं। गीता में भी जाइएगा तो बेचारा कंफ्यूज है, कभी जीवात्मा कहेगा कभी आत्मा कहेगा, और कभी कभी ये अंतर भी समझाना शुरू कर देंगे। अब बताइए, इसको ये लोग बता रहे हैं कि 11 जो है देवता है, फिर कहेंगे रुद्र जो है ये महादेव हैं या शिव हैं, ये बताएंगे। तब बता दो कि शिव के क्या 11 ये रूप हैं क्या ये, या रुद्र जो है 11 देवता हैं? प्राण देवता हो गया, अपान वायु छोड़ना लेना ये सब वो हो गया, देवता हो गया ये। तो दूसरा कोटि आपने देख लिया, पहला कोटि में 8 देवता इन्होंने बताया, दूसरा कोटि में 11 देवता। तीसरा कोटि जो है इसमें बता रहे हैं 12 आदित्य हैं। तीसरा कोटि में 12 आदित्य हैं। अब ये सबसे इनकी बड़ी कहानी सुन लीजिए। ये कह रहे हैं 12 महीनों के नाम। भाई एक चीज ये बताओ कि जो 12 आदित्य हैं आपके, मतलब तीसरा जो कोटि है उसमें 12 महीने का नाम। अब महीना भारत में कब से शुरू हुआ है, किसी को आइडिया है आप लोगों को? साइंस जर्नी पे वीडियो 148 149 आप देख लीजिएगा, कैलेंडर पे इतिहास है, वहां पे कैलेंडर का इतिहास मैंने दिखाया है। वहां पे साफ साफ आपको पता चलेगा कि भारत में कैलेंडर का इतिहास तो पहली सदी से शुरू हुआ। उसके पहले मौर्यों ने अपना कैलेंडर शुरू किया था। उससे पहले बुध संवत भी आया था, बुध के समय से जो काउंट किया जाता है। लेकिन ये 12 महीने वाली जो बात है ये तो बनी है पहली सदी से, जब कुषाण का बौद्ध कैलेंडर शुरू हुआ, कनिष्क वाला, जिसको आजकल शक संवत कहा जाता है, भारत का नेशनल कैलेंडर जिसको कहा जाता है, वो तो पहली सदी में बौद्धों का जो कुषाण का 78 एडी वो शुरू हुआ, जिसको विक्रम संवत कहा जाता है, जो ईसा से भी 58 साल पहले चलता है। वो चलता जरूर है लेकिन बना है वो 10वीं सदी के बाद। 10वीं 11वीं सदी में भी जब अलबरूनी भारत आया तब तक भी वो नहीं चलता था। पूरा अलबरूनी अपने किताब में इतनी मोटी इतनी इतनी सारी किताबें लिख गया, पंडितों के यहाँ रह के संस्कृत पढ़ा लिखा, उनको अरबी सिखाया पढ़ाया ट्रांसलेट किया। अब वो पूरा का पूरा विक्रम संवत इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने पूरा शक संवत इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि 11वीं सदी तक भी पूरे इंडिया में ब्राह्मण के पास भी कोई कैलेंडर अपना नहीं, वो सब भी शक संवत ही इस्तेमाल करते थे। तो अब ये बताइए कि ये 12 महीना का नाम जो है शक संवत, उसको ये लोग देवता बना दिए। ये तीसरा कोटि का देवता हो गया। ये तीसरी कोटि का देवता हो गया। तो भैया 1 कोटि 2 कोटि 3 कोटि, ठीक है, 3 कोटि में 31 देवता हो गए। चौथा कोटि क्या है? चौथा कोटि इनका है ही नहीं। चौथा में कह रहा है इंद्र, इंद्र को कह रहा है बिजुली। अरे भैया इंद्र बिजुली नहीं है, ये दयानंद सरस्वती का वेद थोड़े है। 1879 में ऋग्वेद भाष्य भूमिका में अनुवाद कर रहे हैं, इंद्र को जो है बिजुली बता रहे हैं। पानी का देवता है ना, बिजली बोल दो उसको। अब तो पोल खुल जाएगी ना, उसकी पोल खुल जाएगी तो उसको बिजली बोल दो। दूसरा, अब प्रजापति, प्रजापति को यज्ञ बोल दिए। प्रजापति कौन है? ये तो ब्रह्मा है, इसको यज्ञ बोल दिए। चलो मान लिया कि इस कोटि में एक एक देवता है, तो भैया 5 कोटि हुई ना, 5 कोटि हुई। फिर 33 कोटि कहने का क्या मतलब था? ये कौन बेवकूफ जो है ये कह दिया कि 33 कोटि देवी देवता होते हैं। अरे जब आप जो चीज दिखा रहे हो, जो वायरल करा रहे हो, इसमें आपको दिखाना चाहिए कि 5 कोटि होता है। इस 5 कोटि में पहला कोटि में 8 होता है, दूसरा में 11 होता है, तीसरा में 12 होता है, चौथा में 1 होता है, पांचवा में 1 होता है, कह देते। अब यज्ञ देवता हो गया, अब बिजली देवता हो गया, तब बादल क्या हुआ? ये राम कृष्ण और ये जो लक्ष्मण, ये जो 4 भाई अवतार ले रहे थे, इन सब का क्या किया जाए? उनकी पत्नियां जो देवियां उतर रही थी, अप्सराएं जो आ रही थी, इन सब का क्या किया जाए? और कृष्ण जो हैं, कृष्ण आ गए थे, उनकी 16,000 पत्नियां थीं, एक 16 लाख बेटे पैदा हो गए हैं, उन सब का क्या किया जाए? ये हनुमान जी वगैरह लोग हैं, और भी तरह तरह के जो वानर सेना में शामिल थे, एक जाबवंत थे, इन लोगों का क्या किया जाए? जटायु था। अब उन सब का क्या किया जाए जो कृष्ण लीला जो चलता था, कृष्ण पेड़ के बीच में फंसा के पेड़ तोड़ देते थे, किसी तड़का राक्षसिन को मार देते थे, मरने के बाद से उस स्वर्गलोक चली जाते थे सब। कहते थे कि उनको श्राप मिला है, किसी जन्म में ये देवता थे, पिछला जन्म में श्राप मिला था इसीलिए राक्षस बन गए थे। वो सब देवता कहाँ काउंट होगा?
काउंट करना है कि छोड़ना है, क्या करना है उनका? तो ये देखें ये कितनी मूर्खता भरी चीज़ फैलाई गई है। 5 पांडव हो गए, इनकी जितनी कहानी पढ़िएगा सब में तो देवी ही देवता हैं? उनका क्या किया जाए? इंद्र के दरबार में इतने सारे देवी-देवता हैं, उनका क्या किया जाए? तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भी कह रहा है 33 कोटि देवी-देवता वो सिर्फ़ बेवकूफ़ बना रहा है। हमें सीधे-सीधे देखिए एक आदमी लिखते हैं 56 करोड़ भवानी भी। ठीक है ना? 56 करोड़ भवानी भी लिख रहे हैं। तो हमें ये चीज़ जो है ना समझना पड़ेगा कि कोई 33 कोटि नहीं सीधे करोड़ कहा कीजिए। क्यों कहना है अब मैं बताता हूँ आपको। ये मैं कुछ डेटा लेकर आया हूँ, इनकी थोड़ी डिटेल्स लेकर आया। सोचा कि ये लोग अपनी-अपनी वेबसाइट्स पे क्या-क्या दिखा रहे हैं, तो थोड़ा-सा इनकी डिटेल्स मैं उठा लिया इन्हीं लोगों से। देखिए ये लोग और क्या-क्या इसके अलावे 49 मरुतगण है। अब बोल रहे हैं मरुतगण देवता नहीं हैं, बल्कि ये लोग उनके सैनिक होते हैं, ये बोल रहे हैं। इसके बाद 7 मरुतों के नाम निम्न हैं। फिर 12 साध्य देव भी हैं, देख लीजिए। 12 जो है साध्य देव भी आ गए, ये जोड़ते जाइए। 64 अभास्वर भी हैं। तमोलोक में 3 देविकाएँ हैं, लो भाई साहब। 12 यामदेव भी हैं, ये भी ले लीजिए। 220 महारजिक भी हैं, 30 तुषित हैं। 30 देवताओं का एक ऐसा समूह है जो अलग-अलग मनवंतरों में जन्म लिया था, लो भाई साहब। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चाक्षुष मतवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, 12 आदित्यों के रूप में। तो ये आप देख रहे हैं कि इतने सारे हैं और सबके सबके पत्नियाँ होंगी, कई की तो मल्टीपल पत्नियाँ हो। इंद्र के दरबार में तो अप्सराओं की फौज लगी रहती थी। इनका क्या करें? ये जो दैत्यों से और देवों में जो लड़ाई होती थी, इनकी जो फौज जाती थी, जो महासंग्राम होता था, उनको क्या कहना है? मतलब उनको देवता कहना है या सैनिक या मनुष्य में काउंट करना है? बीच में तो कुछ होगा नहीं। देवता का सैनिक देवते ना होगा, मनुष्य थोड़े होगा या राक्षस थोड़े होगा। राक्षस तो वैसे भी होता नहीं है, देवता भी नहीं होता है। काउंट कहाँ करना है? बताएँ ना हमें। उन सैनिक जो होते थे उसमें उनको क्या काउंट करना है? ये जो मनुष्य लोक से जो मर-मर के जो स्वर्ग पहुँच रहे हैं, ये लोग लगातार पहुँचा रहे हैं। वैसे तो पहुँचे नहीं हैं, कागज़ पर जो ये पहुँचाने का इनका खेल है कि ये मर के वहाँ स्वर्ग पहुँच गया, वो पहुँच गया। वो सब देवता वहाँ पहुँच के देवता बन रहे हैं या वहाँ भी मनुष्य ही बने हुए हैं? उनको किसमें काउंट करना है? ये जो स्वर्ग लोक है, हेवन है नरक लोक है, तो स्वर्ग में जो जा रहा होगा उसको कहाँ काउंट करना है? मनुष्य में काउंट करना है उनका। कौन बताएगा? तो ये सारी चीज़ें फीमेल की तो काउंट ही नहीं हो रही है अभी। जो दुर्गा के 9 रूप है, ये जो अभी बता रहे थे एक 56 करोड़ भवानी हैं? इस सब का क्या करना है? तो ये आप देख पा रहे हैं कि इनके धर्म ग्रंथों में भी इन लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है कि बहुत सारे देवी-देवता हैं। ठीक है? अब बात आती है अच्छा ये देखिए अन्य देवता, इसके अलावा भी अन्य देवता हैं। ये उठा लीजिए। पूरे के पूरे जो हैं ये देवता यहाँ पे भी भरे पड़े हुए हैं, कमी नहीं है। अब मैं आप लोगों को इनका पुराण खोल देता हूँ कि भई क्या ये लोग कोटि जो शब्द है कहते हैं कि नहीं कोटि का मतलब ना हम लोग करोड़ नहीं, हम लोग वर्ग लिखते हैं, टाइप लिखते हैं। लेकिन इनका जब पुराण आप उठा के खोलिएगा तो हर जगह करोड़ लिखा हुआ है। कोटि का मतलब करोड़ ही होता है। एक जगह भी इन्होंने वर्ग या टाइप नहीं लिखा है। ये आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी में गप हाँकते हैं, इनकी आप ऑफ़िशियल किताब खोल के देख लीजिए। किताब आप खरीद के पढ़ लीजिए। कहीं भी इन्होंने वर्ग या टाइप नहीं लिखा है बल्कि सीधे-सीधे करोड़ लिखा है। अब कूर्म पुराण उठा लीजिए फर्स्ट चैप्टर का जो है 38 से जो 40 श्लोक है इसके बीच में आ जाइए। इसमें यहाँ लिखा है करोड़ों सूर्य के समान इनकी आभा है। अब इसका जो है संस्कृत भी हम लोग खोज लेते हैं। ये 39 श्लोक का जो निचला है कोटि सूर्य प्रतिकाशा तो कोटि सूर्य प्रतिकाशा में जो कोटि शब्द है, कोटि सूर्य से पहले, इसी का अनुवाद यहाँ करोड़ों किया गया है। सूर्य तो है ही, करोड़ों सूर्यों के समान। अब बताइए यहाँ पे करोड़ों सूर्य की चर्चा हो रही है। सूर्य देवता है, अगर सूर्य एक देवता है तो करोड़ों सूर्य होंगे तो सूर्य ही करोड़ों देवता हो गया। है भाई साहब? अभी तो ये बता रहे थे ना कि सूर्य जो है वो भी एक देवता है, तो अगर वो एक देवता है तो करोड़ों सूर्य मतलब करोड़ों देवता हो गया। ये तो खुद ही बोल रहे हैं अपने किताब में, अनुवाद भी करोड़ कर रहे हैं। हम लोगों को और आप लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक पे ये पढ़ा रहे हैं कि नहीं, नहीं, नहीं जी, करोड़ का ये कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता है।
ये ना वो टाइप होता है, टाइप। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज से ठोक के कहिए कि नहीं हम करुण ही लिखेंगे। लिखिए, सबूत रखिए ना, उठाइए, सबूत दिखाइए। क्या हमें पढ़ा रहे हो? तुम्हारे बाप दादों को जाकर पढ़ाओ ना जो लिख के गए हैं। ये जो हैं इनके बाप दादे लिख के गए हैं, इनके बाप दादे क्या उन लोगों को नहीं पता था क्या कि इसका कोटि का मतलब करोड़ होता है या वर्ग होता है, टाइप होता है? वो करोड़ क्यों लिख रहे थे? आई मैक्स मूलर का है, कोई मैक्स पूलर का नहीं है। आप उठा के इनके प्रकाशन चले जाइए, इनके 100 साल से प्रकाशन चल रहा है, 100 साल में आज तक किसी ने इसमें एडिट नहीं किया है। एज इट इज ब्राह्मण लिखता है, ब्राह्मण का प्रकाशन है, ब्राह्मण इसको विद्वान प्रचारित करता है। आप गीता प्रेस का उठा लीजिए, गीता प्रेस में भी करोड़ों लिखा हुआ है, प्रचार कर रहा है, सस्ते सस्ते दामों में पूरे भारत में बिकता है, हर जगह हर घर घर में बेचा जाता है। ये उसके भी तो क्या मैक्स मूलर आके करता है क्या? हिंदी में लिखता है, सारे ब्राह्मण लिखते हैं, श्लोक भी ब्राह्मण का, अनुवादक भी ब्राह्मण का, प्रकाशन भी ब्राह्मण का। पूरे सर्वसहमति से सारे ब्राह्मण करुण लिखते रहे। लेकिन आज देखें आप कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनके जो बच्चे हैं, छोकरे हैं, आपको व्हाट्सएप ज्ञान देने चले आते हैं कि नहीं नहीं तुम करुण मत लिखो। उनके बाप दादे लिखते रहे, आप दिखा दीजिए किताब खोल के करुण लिखा हुआ है तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मत दिखाओ। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल दिखाया, मैंने सोचा था कि एक एग्जाम्पल से नहीं काम चलेगा, एक दो और एग्जाम्पल दिखा देना चाहिए। पूरा सारे किताब में करुण भरा पड़ा हुआ है, मैं तो कुछ सैंपल निकाल लिया कि दिखा दूंगा आप लोगों को। ये देखिए, इसी का 10वां अध्याय उठा लीजिए। इसी के 10वें अध्याय में ये देखिए, यहाँ पे प्रभु ने सैकड़ों करोड़ जटाजूट धारण करने वाले भय रहित नीलकंठ पिनाक पाणी हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए। लीजिए भाई साहब, अब ये बताइए कि इन्होंने जो जो ये महादेव की जो बात आ रही है यहाँ पे नीलकंठ, तो करोड़ जटाजूट धारण करने वाले, देखिए यहाँ पे भी। और इसका आप संस्कृत चले जाइए, करोड़ का ये आपका 33-34 श्लोक है ना, तो इस 33 है और ये है 34 में ये देखिए, कोटि कोटि सतान प्रभु, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी क्या लिखा है, कोटि कोटि लिखा है ना। तो सतान प्रभु मतलब प्रभु ने सैकड़ों करोड़, देख रहे हैं, प्रभु ने सैकड़ों करोड़ जटाजूट धारण करने वाले, तो ये यहाँ पे कोटि कोटि सतान प्रभु लिखा हुआ है। यहाँ भी देख लीजिए, कोटि का अर्थ करुण किया गया है। ये 10वां अध्याय है, पढ़ लीजिए इसी का। वही किसी ने मना थोड़े किया है, कुरुम पुराण है, पढ़ लीजिए कोई भी खोल के। अनुवाद भी इन्हीं लोगों का है, ये कोई मुस्लिम आके थोड़े कर रहा है अनुवाद, है जी। अकबर तो अनपढ़ था, वो अल्लाह उपनिषद संस्कृत में थोड़े लिख लेता अपनी चाटुकारिता में। तो ये चीज देखना पड़ेगा आप लोगों को कि सारा काम यही लोग करते हैं। और देखिए, आप फिर ज्ञान बांटने चले आते हैं। 15वां अध्याय इसी कुरुम पुराण का, श्लोक नंबर 38 से 42 के बीच में चले जाइए। ये देखिए, यहाँ भी करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले, यहाँ भी करोड़ों सूर्य के समान। संस्कृत भी देख लीजिए, संस्कृत भी यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 40 जो श्लोक है, 40 श्लोक का पहला जो है, दृष्टवा त गरुणासीनम सूर्य कोटि संप्रभम, सूर्य कोटि लिखा हुआ है, सूर्य कोटि। तो और हिंदी क्या अनुवाद किया है, करोड़ों सूर्य के समान। अरे भैया, यहाँ भी करोड़ों सूर्य बोल तो देता, सूर्य के टाइप का, क्यों नहीं प्रकार और टाइप और वर्ग लिखा है यहाँ पे। अनुवादक बेवकूफ थोड़े ही है? उसने तो लिख दिया यहाँ पे करोड़ों, और हमें ज्ञान देने चले हैं ये लोग कि नहीं नहीं आप लोग जो है ना करुण मत कहा कीजिए, ब्राह्मण ही करुण कहेगा, आप करुण नहीं कहोगे, आप लोग शूद्र हो, आप लोग अछूत हो, आप नहीं कह सकते करुण, ब्राह्मण का ही हक है करुण कहने का। ये समझना पड़ेगा इन लोगों की धांधली दोस्तों। और दिखाता हूँ, अब एक पुराण से तो काम नहीं चलेगा, कहेगा कि भैया वो जो कुरुम पुराण का अनुवादक था ना, वो ब्राह्मण होगा। अब कम्युनिस्ट तो उसको कह नहीं सकते, वामपंथी तो कह नहीं सकते पुराण का, क्योंकि अनुवादक है तो ब्राह्मण ही वो धार्मिक। अब इसीलिए मैंने सोचा कि एक दूसरा भी उठा लूं। एक दूसरा पुराण उठाया मैंने, श्री लिंग महापुराण। इसका 42वां अध्याय उठाइए। इसमें भी बहुत जगह आया है, लेकिन मैंने सोचा कि एक दो ही एग्जाम्पल लूं। तो 42वां अध्याय उठाया, उसका मैंने जो 83 82 जो श्लोक था, 81 उसको उठाया मैंने। अब इसमें भी मुझे मिल गया, करोड़ों करोड़ों भूतों सहित माताएं। इसका 83 श्लोक जो है संस्कृत में लिखा है ऊपर, देख लीजिए, कोटि कोटि सतय सैव च, सुन रहे हैं आप, कोटि कोटि सतैव सेव च सैच्चव। अब ये बताइए मुझे, यहाँ पे कोटि कोटि आ गया और अनुवाद कर दिया करोड़ों करोड़ों। लो भाई साहब,
अरे भाई साहब, ये दूसरा भी महापुराण आ गया, इसकी भी अनुवाद आ गया। इसने भी कहीं नहीं कहा कि भाई कोटि का मतलब वर्ग या प्रकार लिख दे। ये तो लिख रहा है करोड़ों करोड़ों भूतों सहित महादेव, माताए महादेव की कृपा से। क्यों भैया क्यों? अब क्या हो गया? ये तो लिखना चाहिए था कि कोटि का मतलब टाइप होता है, प्रकार होता है, वर्ग होता है। ये तो सब करोड़ करोड़ लिखे जा रहे हैं ब्राह्मण। तो आप ये देख रहे होंगे कि कोटि का मतलब करोड़ ही होता है।